तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में टियानवु कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि टियानवु कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है और अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और तुम एक कचरे समझे जाते हो और हमेशा तुम्हें बुली किया जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ज़ीलियन किंगडम का दिखाया जाता है जहाँ पर यूलैंड सिटी होता है। यूलैंड सिटी के अंदर में फैंग हाउस का सीन दिखाते हैं। ठीक है, 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली जिसका नाम फैंग फैमिली है। तो फैंग फैमिली के आउटर डिसाइपल्स को दिखाते हैं कि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो सभी डिसाइपल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मास्टर सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम जी जान लगाकर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कचरा कहलाए जाओगे। और सभी बच्चे भी वहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बच्चा कहता है ये तो हम सभी लोगों के साथ ज्यादती है, हम सभी लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जबकि हमारे पैट्रियार्च का बेटा फैंग लू जो है वो रूम के अंदर बैठा रहता है और साथ ही उसे सबसे बेस्ट मेडिसिनल पिल्स दी जाती है और जड़ी बूटियां दी जाती हैं। तो यहीं पर एक और लड़का होता है जिसका नाम फैंग ली होता है। तो फैंग ली हमारे फैंग लू के बाद यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल लड़का होने वाला है। तो वो अपनी जनरेशन का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। तो वो उस लड़के से कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हालांकि इस वक्त मैं बाकी सभी लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ, मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है बाकी के सभी जनरेशन के डिसाइपल से ज्यादा आगे निकल चुकी है। इसके बावजूद मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिनल जड़ी बूटियां नहीं दी जाती, वो सभी की सभी पिल्स जो है वो उस कचरे को दे दी जाती है, वो कचरा जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जितनी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है वो सारी की सारी बिल्कुल वेस्ट हो रही है, वो जाया की जा रही है क्योंकि वो लड़का इन सारी जड़ी बूटियों और मेडिसिन और पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा और पैदा ही कचरा होने के लिए हुआ था। ठीक है, सभी लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर फैंग ली तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, हमारी जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी में से तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बेहतर है और प्रैक्टिस करने के बाद तुम यहाँ पर जीनियस बनने के लायक और बहुत ही जल्दी तुम फेंग शुई कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी फेंग शुई एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो जो कि मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। तो टीचर उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में क्या गॉसिप किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग का कह रहा हूँ, तुम सभी लोग आपस में गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हाओ बैठा होता है। तो सॉरी इसका नाम फैंग हाओ है, फैंग लू नहीं। तो फैंग हाओ वहाँ पर बैठा होता है और फैंग हाओ कहता है कि मेरा नाम फैंग हाओ है और तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा। वो सभी लोग बाहर जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस कचरे के बारे में, वो मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर वाकई में इतनी सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियों के साथ आसपास से बघेरा हुआ हूँ। यानी कि इस वक्त मैं जिस पानी के अंदर बैठा हुआ इसके अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियां डाली गई हैं ताकि मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी के अंदर जरा से भी निशान दिखाई नहीं देते कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ और मेरी बॉडी के अंदर की कहीं से जमा हुई है। मुझे लगता है कि ये जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी मेरी बॉडी के अंदर जाती तो है लेकिन आगे से पता नहीं कहाँ पर चली जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा कुआं है जो कि सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता है लेकिन उसके बाद वो एनर्जी कहीं पर भी नहीं जाती, यानी मुझे तो मिलती नहीं। तो यहीं पर उसका डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर आने के बाद उस पानी को चेक करता है, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके अंदर से सारी की सारी एनर्जी निकल चुकी होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई थी उन सभी का कलर खराब हो चुका है, इसका मतलब यह है कि तुमने इन सारी की सारी जड़ी बूटियों के मेडिसिनल इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ भी बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो यंग मास्टर मुझे ये बताओ क्या इस बार तुम्हें कुछ फर्क पड़ा है? तो यंग मास्टर उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जितनी भी एनर्जी मेरी बॉडी में जाती है वो वहीं पर जाकर डिसअपियर हो जाती है, मुझे नहीं पता कि आगे वो कहाँ पर जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को बस कर देना चाहिए, मेरे डैड को भी जाकर इस बारे में बता दो कि आज के बाद से मुझे कोई भी जड़ी बूटियां या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। तुम लोग इन सारी जड़ी बूटियों को या फिर पिल्स को दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकते हो। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ के पैट्रियार्च के बेटे हो, पैट्रियार्च के बेटे होने के नाते वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सको और आगे बढ़ सको, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए ये सब कुछ किया जाए, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं एक कचरा हूँ, इस दुनिया में मैं कचरा बनने के लिए पैदा हुआ था और मैं कचरा ही रहूंगा, मैं कभी भी अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। और इसी के साथ ही वहाँ से